इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आर डिफाइंड एज मैपिंग ऑफ 3 डायमेंशनल पॉइंट्स टू अ 2 डायमेंशनल प्लेन। यानी कि प्रोजेक्शन को 2 डायमेंशनल प्लेन में 3 डायमेंशनल बिंदुओं को मैपिंग के रूप में डिफाइन किया गया है। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन कहते हैं किसे। पैरेलल प्रोजेक्शंस आर यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स फॉर क्रिएटिंग वर्किंग ड्राइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट को वर्किंग ड्राइंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर द्वारा पैरेलल प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। फॉर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर 2 or more views of an object using different plane। कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए डिफरेंट प्लेन का उपयोग करके किसी ऑब्जेक्ट के 2 या 2 से अधिक सीन की आवश्यकता होती है। पैरेलल प्रोजेक्शन यूज्ड टू डिस्प्ले पिक्चर इन इट्स ट्रू शेप एंड साइज। पिक्चर को उसके ट्रू वास्तविक शेप और साइज में डिस्प्ले करने के लिए पैरेलल प्रोजेक्शन का उपयोग होता है। When projectors are perpendicular to view plane, then is called orthographic projection। जब प्रोजेक्टर व्यू प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं तो उसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे या ऐसे भी पूछ सकते हैं। The parallel projection is formed by extending parallel lines from each vertex on the object until they intersect the plane of the screen। पैरेलल प्रोजेक्शन विस्तार द्वारा बनता है वस्तु पर प्रत्येक वर्टेक्स मतलब शीर्ष से पैरेलल लाइंस जब तक कि वे स्क्रीन के तल को काट ना दे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द प्रोजेक्शन ऑफ वर्टेक्स। इंटरसेक्शन पॉइंट शीर्ष वर्टेक्स का प्रोजेक्शन है। There are 3 types of parallel projection। पैरेलल प्रोजेक्शन के भी 3 टाइप्स होते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखेंगे। पैरेलल प्रोजेक्शन यूज्ड टू डिस्प्ले पिक्चर इन इट्स ट्रू शेप एंड साइज। पिक्चर को उसके वास्तविक शेप और साइज में प्रदर्शित करने के लिए पैरेलल प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। When projectors are perpendicular to view plane, then is called orthographic projection। जब प्रोजेक्टर प्लेन व्यू के परपेंडिकुलर होते हैं तो इसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। The parallel projection is formed by extending parallel lines from each vertex on the object until they intersect the plane of the screen। पैरेलल प्रोजेक्शन का निर्माण वस्तु पर प्रत्येक शीर्ष से पैरेलल रेखाओं को तब तक फैलाकर किया जाता है जब तक कि वे स्क्रीन के तल को काट ना दे। नेक्स्ट है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यह एक प्रकार का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ पिक्टोरियल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर द लाइन्स ऑफ साइट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड अराउंड वन और मोर ऑफ its access to reveal multiple sites। जिसका उपयोग किसी वस्तु का पिक्टोरियल ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है, एक्सोनोमेट्रिक का, जहां लाइंस को साइड प्रोजेक्शन के तल के परपेंडिकुलर होती है और मल्टीपल स्काइज को प्रकट करने के लिए वस्तु को अपनी एक या अधिक एक्सेस के चारों ओर घुमाया जाता है, अक्ष पे घुमाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन वी कैन व्यू द ऑब्जेक्ट बेटर देन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हम वस्तु को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से बेहतर देख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, कैवेलियर प्रोजेक्शन एंड कैबिनेट प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट देखेंगे कैवेलियर प्रोजेक्शन के बारे में। द कैवेलियर प्रोजेक्शन मैक्स 45 डिग्री एंगल विद द प्रोजेक्शन प्लेन। कैवेलियर प्रोजेक्शन प्लेन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन has the same length as the line
itself in Cavalier projection. व्यू प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के प्रोजेक्शन की लंबाई समान होती है, कैवेलियर प्रोजेक्शन में ही लाइन के रूप में समान होती है। इन अ कैवेलियर प्रोजेक्शन द फोरशॉर्टेनिंग फैक्टर्स फॉर ऑल थ्री प्रिंसिपल डायरेक्शन आर इक्वल। एक कैवेलियर प्रोजेक्शन में तीनों प्रिंसिपल दिशाओं के लिए पूर्वाभास फैक्टर्स कारक समान होते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट प्रोजेक्शन। All lines perpendicular to the projection plane are projected to one half of their length. प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर सभी रेखाएं अपनी लंबाई के आधे हिस्से तक प्रोजेक्टेड होती है। This gives a realistic appearance of an object. ये वस्तु का रियलिस्टिक स्वरूप देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। Perspective projection are used by artists for drawing three-dimensional scene. थ्री-डायमेंशनल सीन को चित्रित करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए आर्टिस्ट द्वारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन लाइन्स ऑफ प्रोजेक्शन डू नॉट रिमेन्स पैरेलल। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन पैरेलल नहीं रहती है। द लाइन्स कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड अ सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। रेखाएं एक बिंदु पर अभिसरण करती है जिसे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। द प्रोजेक्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग लाइन्स विद द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड इमेज स्क्रीन के प्लेन के साथ अभिसारी रेखाओं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द्वारा प्राप्त की जाती है। द इमेज ऑन द स्क्रीन इज सीन एज अ व्यूअर आई वेयर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। स्क्रीन पर इमेज दिखाई देती है क्योंकि व्यूअर्स की आंखें प्रोजेक्शन के केंद्र में स्थित होती है। लाइन्स ऑफ प्रोजेक्शन corresponding to path traveled by light beam originating from object. प्रोजेक्शन की रेखाएं वस्तु को निकलने वाले लाइट बीम द्वारा पथ यात्रा के अनुरूप होगी। There are three types of perspective projection. पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के भी तीन टाइप्स होते हैं, 1 पॉइंट जिसे सिंगल पॉइंट कहते हैं, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।